सोचे नोटबंदी के 9 साल बाद अगर आपको कोई ये कहे कि पुराने 500 और 1000 के नोट फिर चल सकते हैं या आधार कार्ड दिखाकर आरबीआई में बदल दिए जाएंगे, तो क्या ये बात सच लगती है? दिल्ली में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया और यही सवाल फिर से सामने ला दिया। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में पुलिस ने 2 कार से 3 करोड़ 59 लाख रुपए के पुराने 500 और 1000 के नोट देखे बरामद किए। ये वही नोट हैं जिन्हें 2016 में बंद कर दिया गया था। पुलिस ने 4 लोगों को बाकायदा गिरफ्तार किया और इनके बैग नोटों से भरे हुए थे और ये लोग इन्हें बेचने की कोशिश कर रहे थे। पूछताछ में इनका दावा था कि आधार कार्ड दिखाकर आरबीआई में आज भी पुराने नोट बदले जा सकते हैं और लोग इस जाल में फंस रहे थे, कमीशन देकर खरीद भी लेते हैं। लेकिन सच्चाई से बिल्कुल अलग है और बहुत साफ है। आरबीआई पुराने 500 और 1000 के नोट अब बिल्कुल नहीं बदलता। नोटबंदी के समय जो थोड़े दिनों के लिए मौका दिया गया था वो सालों पहले खत्म हो चुका है। अब ये पुराने नोट सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, जैसे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, जिनकी कोई कीमत नहीं है। और इसके अलावा देखिए कई फैक्ट चेक भी सामने आए जिसमें कहा गया था कि सोशल मीडिया पर फैल रही ये खबर पूरी तरह फर्जी है कि आरबीआई पुराने नोट बदलने के नए नियम लेकर सामने आया है। दिल्ली में पकड़े गए आरोपी कम दाम पर लोगों को पुराने नोट दे रहे थे और ये झांसा दे रहे थे कि आरबीआई इन्हें बदल देगा। पुलिस उनकी पूरी गैंग की जांच कर रही है कि ये नोट कहां से आए और इनके पीछे कौन लोग हैं। लेकिन आम लोगों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई भी आपको कहे कि पुराने 500 या 1000 के नोट बदल जाएंगे तो वो झूठ बोल रहा है। ना आरबीआई बदल रहा है, ना कोई भी बैंक। अगर आपके पास भी ऐसे नोट है तो उनका आज कोई मूल्य नहीं रह गया है। खास बात यह है कि सिर्फ दिल्ली के 3 करोड़ 59 करोड़ की बात नहीं हो रही है, बात उस बड़े सच की भी है जिसे लोग मानना ही नहीं चाहते। पुराने 500 और 1000 के नोट अब सिर्फ कागज हैं और उनके बदले जाने की कोई भी कहानी, बस एक झांसा है। लेकिन लालच इंसान को वहीं ले जाता है जहां से वो वापस आना उसके लिए मुश्किल हो जाता है और यही लालच इस रैकेट को जिंदा रखे हुए है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया कि आज भी कुछ लोग पुराने नोटों की कालाबाजारी किस तरह से कर रहे हैं और पुराने नोटों की कालाबाजार सोच को लेकर घूम रहे हैं और दूसरे लोग उस लालच में फंसकर अपना ही नुकसान करा बैठते हैं। याद रखिए, आरबीआई के नियम बदलना इतनी बड़ी बात है कि देश भर में घोषणा होती है। किसी को चोरी छिपे आधार कार्ड दिखाकर नोट बदलने नहीं दिए जाते। इसलिए अगर कोई आपको फोन, व्हाट्सएप या सामने आकर ये कहे कि पुराने नोट को बदला जा सकता है, मैं बदल दूंगा, सब मुमकिन है, तो समझ जाइए आपके साथ ठगी हो रही है। कानून साफ है, नियम साफ है और आरबीआई की बात भी बिल्कुल साफ है। पुराने 500 और 1000 के नोट अब कहीं नहीं बदले जाते। अगर आपको कोई कुछ और बताता है तो देखिए आपके पैसों पर पैनी नजर रख रहा है। ये समझ लीजिए, आपकी भलाई की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। आपकी सोच को यहाँ पर किस तरह से शिकंजे में लिया जा रहा है, इसलिए सतर्क रहें, समझदार रहें और सबसे ज़रूरी किसी भी ऐसे दावे को दोबारा भी सुने नहीं, क्योंकि नोट बदलेंगे नहीं, लेकिन एक गलती आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकती है। इसलिए अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि 500 1000 के वो नोट बदले जा सकते हैं, मैं नियम कायदे कानून को बदल सकता हूँ, किसी भी तरह का ऐसा व्हाट्सएप पर मैसेज आए, कोई फ़ोन कॉल करे, कोई टीम आपके पास आए, बड़े बड़े आई कार्ड्स आपको दिखाए और आपको झांसे मिले, तो झांसे में नहीं आना है और ना सिर्फ उन्हें मना करना है बल्कि उनकी पूरी जानकारी आप लीजिए और उसके बाद अपने पास के थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाइए, ताकि आप भी ना फंसे और आसपास के जो लोग हैं वो भी किसी कीमत पर ना फंसने पाए। क्योंकि दिल्ली से जो ये रकम सामने आई है उसने इतना जरूर बता दिया है कि ये गैंग कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हो सकता है, ये तो महज इसकी वानगी हो सकती है। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपनी गाड़ी कमाई को सुरक्षित रखिए।